सभी को नमस्कार। मैं सर्वेश कुमार अपने YouTube चैनल मेजर क्लासेस बाय एसके सर जूलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉइजन एंड नॉन पॉइजन स्नेक्स। पॉइजन एंड नॉन पॉइजन स्नेक्स। पॉइजन्स एंड नॉन पॉइजन्स स्नेक्स कि जो जहरीले सांप हैं और जिनके पास जहर होता है और जिनके पास जहर नहीं होता है, अविषैले और विषैले सांपों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि जो टॉपिक आपकी है पॉइजन्स एंड नॉन पॉइजन्स स्नेक्स में, तो हम ये देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये पॉइजन स्नेक है और नॉन पॉइजन स्नेक है। क्या बेस होगा उसका, क्या बेसिक स्ट्रक्चर्स होगा, क्या उसकी फिजियोलॉजी होगी, क्या उसका कैरेक्टर्स होगा। हम किस बेस पे पहचान सकते हैं कि यह स्नेक या सांप पॉइजन्स है या विषधारी है या अविषधारी है, मतलब कौन सा पॉइजन्स है कौन सा नॉन पॉइजन स्नेक है। हम चलिए उसके बारे में आज बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस के आधार पर हम बात करेंगे। बेस के आधार पर हम बात करेंगे कि पॉइजन्स और नॉन पॉइजन स्नेक्स कैसे पहचानेंगे। बैली स्केल्स जो बेस होगा, पहले बैली स्केल्स, अगर जिस सांप में स्केल्स के हिसाब से हम बात करेंगे तो किस सांप में कैसी बेली स्केल्स होती है कैसी नहीं होती है, वो चीजें हम पढ़ेंगे। इधर पॉइजनस और इधर हम लिख लेते हैं नॉन पॉइजनस। पॉइजनस और नॉन पॉइजनस। तो जो बेस होगा कि बैली स्केल्स के बेस पर या बैली स्केल्स की सहायता से हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा सांप पॉइजनस है और कौन सा नॉन पॉइजनस है, किसके पास जहर है किसके पास जहर नहीं है। कि बैली स्केल्स के हिसाब से हम कैसे देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि दे आर लार्ज कवर्ड द इंटायर ब्रेथ ऑफ बैली, कि जो पॉइजनस स्नेक होगा इसमें यह स्केल्स लार्ज होगी, ये बड़े होते हैं और पेट की पूरी चौड़ाई को ढक सकते हैं। मतलब कि जो बैली स्केल्स है, बैली स्केल्स अगर हम पॉइजनस स्नेक में पढ़ेंगे तो ये क्या करते कि उसके स्टमक को पूरी तरीके से ढक लेती है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई सांप है, ठीक, और ये मैं पीछे की साइड से उसके पेट के हिस्से की साइड से बता रहा हूँ। वो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, उसके पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है जो उसके पूरे स्टमक को ढक सकता है। किसके हिसाब से? बैली स्केल्स के हिसाब से। जो बैली स्केल्स बेस है, ये बैली स्केल्स जो पॉइजनस स्नेक होते हैं उसमें लार्ज होती है और चौड़ी होती है, जिसके हिसाब से ये बैली स्केल्स इस पॉइजनस स्नेक के पूरे स्टमक वाले हिस्से को ढक लेती है। बैली स्केल्स नॉन पॉइजनस स्नेक्स में कैसे दिखती है? वहां पे ये क्या होगी, दे आर लार्ज एंड कवर्ड। लार्ज तो होगी, इसमें भी लार्ज होगी, लेकिन ये बड़े होते हैं लेकिन कभी कभी नहीं छिपते। मतलब ये बड़े होंगे, जैसे मान लीजिए कि ऐसे बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होगा इसमें, इस तरीके से उसमें नॉन पॉइजनस में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा कैरेक्टर्स है हेड स्केल। दूसरा बेस होगा हेड स्केल। जो हेड स्केल्स पॉइजनस स्नेक में होगा कि हम उस सांप के सर से उसके हेड से कैसे पहचान सकते हैं कि पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है। तो जो पॉइजनस स्नेक होगा उसमें जो हेड स्केल होगी वो यूजुअली स्मॉल्स होगी, वाइपर्स। जो वाइपर्स स्नेक्स होते हैं
ये उसमें देखने को मिलेगी। मान लीजिए कि आपका ये कोई स्नेक्स है, ठीक, और जो इसमें स्केल्स होगी वो छोटी छोटी होगी, यूजुअली स्मॉल्स, ये छोटी छोटी स्केल्स इसके हेड पे प्रेजेंट होगी, छोटी छोटी स्केल्स इसके हेड पे प्रेजेंट होती है। लेकिन हेड स्केल्स अगर हम नॉन पॉइजनस में देखेंगे, जिसके अंदर जहर नहीं होता है, उसमें जो इसकी स्केल्स होगी वो लार्ज होती है। वो कैसी होगी? वो लार्ज होगी। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई स्नेक है, स्नेक का हेड है, ठीक, तो इसमें जो इसकी हेड स्केल्स होगी वो ऐसे लार्ज होगी, ठीक, बहुत लॉन्ग होगी, जिससे हम पहचान सकते हैं उस सांप के हेड स्केल से भी हम पहचान सकते हैं कौन सा सांप पॉइजनस है और कौन सा सांप नॉन पॉइजनस है। इसमें से यूजुअली स्मॉल वाइपर्स, इस वाइपर्स में भी लार्ज इन पिट वाइपर्स, कुछ में थोड़ा सा लार्ज होंगी, में भी लार्ज, जिसमें होगा थोड़ा सा पिट वाइपर, पिट वाइपर में थोड़ा सा लार्ज होगी। और इसमें क्या होगा कि आमतौर पर ये बड़े होते ही हैं, यूजुअली लार्ज होंगे, ठीक। चलिए, दो बेस आप देख लीजिए कि पॉइजनस स्नेक और नॉन पॉइजनस स्नेक को हम कैसे पहचानेंगे, वो दो बेस आप देखिए। तीसरा जो बेस होगा, इसकी शॉर्ट आप ले सकते हैं क्योंकि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो जाएगी। देखिए, जो तीसरा बेस होता है वो फंग होता है। तीसरा बेस फंग्स, जो फंग्स होंगे उसमें कि हालो लाइक हाइपोडर्मिस निडिल, जो पॉइजनस होगा उसमें कैसा होगा? हालो लाइक हाइपोडर्मिस निडिल, निडिल्स की तरह होगा, क्योंकि जब भी आप निडिल्स को देखते हैं, जो इंजेक्शन आप जो इंजेक्शन होता है उस निडिल्स को देखेंगे, जो निडिल्स स्किन में अंदर इंटर की जाती है वो देखते हैं खोखली होती है, क्यों खोखली नहीं होगी तो दवा अंदर जाएगी नहीं। उसी तरीके से इसका फंग होता है। जैसे मान लीजिए कि सिंपल्स का ये कोई अगर सांप है, ठीक, ऐसे मान लीजिए कि ये कोई सांप आपका है, ठीक, तो इसमें ये जो फंग होगा इसका, ये वाला हिस्सा, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? फैंग बोलते हैं। और ये फंक्स दो होते हैं, ठीक, और ये इधर छोटे छोटे उसके टीथ होंगे, छोटे छोटे टीथ होते हैं। तो इस तरीके से पॉइजनस में ये फंक्स होते हैं, लेकिन नॉन पॉइजनस में शॉर्ट एंड सॉलिड, छोटा और कठोर होता है, शॉर्ट एंड सॉलिड होंगे। मान लीजिए कि ये आपका इसमें ये ऐसे छोटे छोटे होंगे, ये छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना। इसमें जो फैंग्स होंगे वो छोटे छोटे होंगे, या बोल सकते छोटा और कठोर होता है। नॉन पॉइजनस में स्मॉल एंड सॉलिड, और इसमें लार्ज एंड हॉलो स्ट्रक्चर, खोखला होगा, लार्ज भी होगा और खोखला भी होगा, ठीक। तीसरे पे हम पढ़ सकते, चौथे जो बेस है वो टेल, टेल के बेस पे हम सांपों को पहचान सकते हैं कि जो पॉइजनस स्नेक है उसकी टेल कैसी होगी? कंप्रेस्ड होती है, मतलब चपटी होगी। कैसी होगी? चपटी होती है। और जो नॉन पॉइजनस की टेल्स होती है वो नॉट मार्कली कंप्रेस्ड, स्पष्ट रूप से दबा हुआ होता है, राउंडेड। इसके चपटा होता है, इसका कैसा होगा? ये राउंडेड होता है। कैसा होगा? राउंडेड होगा, ठीक। जो उसकी टेल होगी नॉन पॉइजनस में कैसी होगी? राउंडेड होगी। नेक्स्ट हैबिट्स की हम बात करेंगे, या नेक्स्ट बेसिस की बात करेंगे, तो उसमें और हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि जो हैबिट्स इसकी है, जो इसका हैबिट्स है,
या हैबिटेट्स जो इसका है कहाँ पाया जाता है, यूजुअली नेक्टर्नल। जो पॉइजनस होगा वो कैसा होगा, यूजुअली नेक्टर्नल, मतलब आमतौर पर रात्रिचर। नेक्टर्नल मतलब रात्रिचर होगा। और जो नॉन पॉइजनस होगा वो नॉट सो। नॉट सो का मतलब कि उसका कुछ कंफर्म नहीं है कि वो रात्रिचर होगा या दिनचर होगा। इसका कोई कंफर्म नहीं कि ये कब निकल सकता है। लेकिन पॉइजनस स्नेक्स का जो हैबिट्स है वो लगभग हमेशा किस में देखते हैं, रात में देखने को मिलते हैं। और जो दिन में देखने को मिलेंगे वो कैसे होंगे, नॉन पॉइजनस। क्योंकि नॉन पॉइजनस का कुछ कंफर्म नहीं कि दिन में दिखेगा कि रात में दिखेगा, वो दोनों हैबिट्स को शो कर सकता है। लेकिन पॉइजनस स्नेक नियर अबाउट लगभग वो रात में ही देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो इनकी टीथ बाइट मार्कर्स होंगे, टीथ बाइट मार्कर्स, टीथ बाइट मार्कर्स कि जो दांत को बाइट करते हैं। जैसे वो दांत को बाइट करते हैं, कैसे पता चलेगा कि अगर ह्यूमंस को या किसी भी व्यक्ति को सांप काटा है तो उसके टीथ, उसके निशान से कैसे आप पता कर सकते हैं कि ये पॉइजनस स्नेक है कि नॉन पॉइजनस स्नेक है। उसी के बारे में हम बात करेंगे कि टीथ बाइट मार्कर्स के बारे में, कि काटने का निशान या काटने के निशान से भी हम बात कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपका ये कोई एनिमल्स का पैर है, ठीक। इस पैर पर वो सांप बाइट कर गया, ठीक। ये सांप कैसा कर गया, ये बाइट कर गया। और बाइट करेगा तो अगर पॉइजनस स्नेक है तो दो बड़े स्पॉट दिखेंगे, लॉन्ग स्पॉट या दांत उसके दिखेंगे, दो दांत काटने के दिखेंगे और यू से भी स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो छोटे छोटे दांत होंगे ये भी उसमें लगे होंगे, लेकिन दो दांत ऐसे कैसे होंगे जो बड़े निशान दिखाई देंगे, ठीक। और जो नॉन पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस में टू फंग मार्क विथ नंबर ऑफ स्मॉल टीथ मार्कर्स। टू फंग तो होंगे लेकिन वो नॉन पॉइजनस है, तो नॉन पॉइजनस में इसमें क्या होगा कि वो यू शेप्ड का स्ट्रक्चर बनेगा। यू शेप का स्ट्रक्चर बनेगा तो इसका मतलब ये दिखेगा, इसमें तो कोई वो लॉन्ग स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा कि बड़े दांत का काटा हुआ है, तो इसको हम समझ सकते हैं कि ये स्मॉल पॉइजनस है। अगर जो हमारे बॉडी में जो निशान होंगे, अगर वो छोटे छोटे कई निशान होंगे, अगर कई निशान छोटे छोटे हैं तो जाहिर सी बात आप समझ सकते हैं कि वो नॉन पॉइजनस है, विषहीन सांप है। लेकिन अगर बड़े निशान के साथ साथ अगर छोटा भी निशान है तब आप समझ सकते हैं कि अगर बड़ा निशान दो दिख रहा है और उसके साथ छोटा निशान दिखे चाहे ना दिखे, तब आप समझ जाएंगे उसको कि पॉइजनस स्नेक है जिसके अंदर जहर है। फीचर्स की बात कर लेते हैं हम कि दोनों का फीचर्स कैसा होता है। जो पॉइजनस स्नेक है वो वेनोमस होगा, मतलब जहर होगा उसके पास, वेनोमस, या तो उसी को हम बोल सकते हैं पॉइजनस स्नेक, पॉइजनस स्नेक। और इसमें क्या होगा कि नॉन वेनोमस होगा, नॉन वेनोमस होगा या नॉन पॉइजनस, नॉन पॉइजनस। वेनोमस में भी हम दो तरीके इसकी वेनोमस पढ़ते हैं। ये पहला होगा हेमोटॉक्सिक और दूसरा होगा न्यूरोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक का मतलब ये होता है कि पहले वो ब्लड को थक्का जमाएगा, और न्यूरोटॉक्सिक का मतलब होता है कि वो तुरंत ब्रेन को डैमेज करेगा। ये ब्लड में जाएगा, जो हीमोटॉक्सिक है ये ब्लड में जाएगा, धीरे धीरे ब्लड को क्या करेगा, मोटा कर देगा, गाढ़ा कर देगा। और जब गाढ़ा कर देगा तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी पे नहीं पहुंच पाएगी, हमारी बॉडी के हर पार्ट पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। क्योंकि सांप के काटने से हमारा खून क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। जब गाढ़ा होगा तो सर्कुलेशन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। जब सर्कुलेशन स्लो होगा तो पूरी बॉडी को या हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और जाहिर सी बात है कि जब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक। और जो न्यूरोटॉक्सिन्स होता है ये इससे भी खतरनाक होता है। न्यूरोटॉक्सिन्स का मतलब होता है कि अगर सांप आपको बाइट किया, अगर उसके पास न्यूरोटॉक्सिन्स जहर है या पॉइजन है,
वो तुरंत आपके ब्रेन्स पर इफेक्ट करेगा और आपको पैरालाइज करके डेथ करवा देगा। तो ये चीज था, और इसमें नॉन वेनमस होता है। और हम बात करेंगे कि फिजिकल फीचर्स इसके क्या होंगे। जो फिजिकल बेसिस हैं या फिजिकल फीचर्स हैं वो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस कैसे होते हैं। देखिए फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स में जो पॉइजनस स्नेक होगा वो स्टाउट एंड डल इन कलर, स्टाउट इन डल इन कलर। स्टाउट इन डल इन कलर का मतलब होता है कि मोटा और रंग में फीका होगा, मोटा रंग में फीका हल्का कलर का दिखेगा आपको। लेकिन जो नॉन पॉइजनस है वो कैसा दिखेगा, सिलेंडर एंड ब्राइटली कलर्ड। सिलेंडर एंड ब्राइटली कलर्ड मतलब कि पतला और चमकीले रंग के होंगे, ये पतला एंड चमकीला होगा, पतला होगा और चमकीला होगा। और बात कर लेते हैं सलाइवा, सलाइवा की बात कर लेते हैं कि जो पॉइजनस स्नेक का सलाइवा होता है कंटेन टॉक्सिक पेप्टाइड एंड एंजाइम्स होते हैं, कंटेन टॉक्सिक पेप्टाइड एंजाइम रहित होते हैं। टॉक्सिक होंगे, पॉइजनस होगा, लेकिन पेप्टाइड भी, वो प्रोटीन भी होगा और एंजाइम्स भी होगा। इस विषैले एंजाइम्स और पेप्टाइड होते हैं। और ये जाहिर सी बात है कि नॉन टॉक्सिक होगा, ये नॉन टॉक्सिक, जहर नहीं होगा इसमें। और बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स जो इसमें है पॉइजनस स्नेक का एग्जाम्पल्स, इंडियन कोबरा, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं हम कि जो पॉइजनस स्नेक होते हैं हमारे इंडिया में, जैसे मान लीजिए इंडियन कोबरा, इंडियन कोबरा, कॉमन क्रैक, कॉमन क्रैक, वाइपर एंड पिट वाइपर, वाइपर एंड पिट वाइपर, ये इंडियन पॉइजनस है, इंडिया में पाए जाने वाले स्नेक है इंडियन पॉइजनस स्नेक। और जो और कहीं पाए बैंडेड क्रैक, बैंडेड क्रैक ये इंडिया में नहीं पाया जाता है, सी स्नेक। ठीक, तो ये जो लिस्ट है ये पॉइजनस स्नेक की है। नॉन पॉइजनस में पाइथन, जान रहे हैं आप, पाइथन अजगर, रैट स्नेक, धामन आप बोलते हैं, धामिन जिसे बोलते हैं, रैट स्नेक, वाटर स्नेक, वाटर स्नेक इसमें हो जाएगा, ब्राह्मिनी वार्म स्नेक, ब्राह्मिनी वार्म स्नेक, कॉमन वोल्फ स्नेक, कॉमन वोल्फ स्नेक्स। इसके बाद और देखने को मिलेगा चेकर्ड कील बैक, चेकर्ड कील बैक। ये सारे जो रेड सैंड बोआ, रेड सैंड बोआ, ये जितने भी एग्जाम्पल्स है ये सारे एग्जाम्पल्स नॉन पॉइजनस के हैं। तो आपने देख लिया कि जो पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक हैं वो उनके बारे में आप उनके बेसिस के आधार पर, कि बेसिस के आधार पर आपने देख लिया कि पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक में अंतर क्या है, हम पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक को कैसे पहचान सकते हैं,
क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, कब निकल सकते हैं। जैसे बैली स्केल्स के हिसाब से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा पॉइजनस है, कौन सा नॉन पॉइजनस है। हेड स्केल्स, उसके सर के स्केल से भी आप पहचान सकते हैं। उसके फंग, दांत के हिसाब से आप पहचान सकते हैं। टेल के हिसाब से पहचान सकते हैं। हैबिट्स उसकी क्या है उसके हिसाब से पहचान लेंगे। टीथ बाइट, कैसे काटता है, दांत के हिसाब से भी आप पहचान सकते हैं कि पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है। फीचर्स, जो लक्षण है वेनमस और नॉन वेनमस, उसके हिसाब से पहचान लेंगे। फिजिकल फीचर्स में रंग, मोटा, फीका, पतले के हिसाब से आप पहचान सकते हैं। सलाइवा, दोनों में सलाइवा क्या होगा, एक टॉक्सिक होगा, एक नॉन टॉक्सिक होगा। जो पॉइजनस है उसमें टॉक्सिक सलाइवा होगा, जो पॉइजनस नहीं है उसमें नॉन टॉक्सिक सलाइवा होगा। और एग्जाम्पल्स में आपको बता दिए कि इंडियन जो पॉइजनस है, इंडियन कोबरा, कॉमन क्रैट, वाइपर एंड पिट वाइपर, बैंडेड क्रैट, सी स्नेक्स, ये जो 4 हैं ये इंडिया में पाए जाते हैं पॉइजनस स्नेक, और ये जो इंडिया के बाहर से हैं, और बाकी ये जो है नॉन पॉइजनस स्नेक है। तो जिस हिसाब से आपने पढ़ा है, तो आप अपने एनवायरमेंट्स में, आपके आसपास में अगर कहीं पे भी सांप निकलता है तो आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं। पहचानने का तरीका मैं आपको बता दिया हूँ कि कैसे कैसे सांपों को पहचाना जाता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, किन किन बातों को ध्यान में रख के हम सांपों को पहचान सकते हैं। हाँ, सांपों से खिलवाड़ करने की कोशिश आप बिल्कुल ना करें। अगर सांप दिखता है तो पहले ये देखें कि हमको नुकसान नहीं पहुंचाया तो हम उसको क्यों मारें। हम अपने एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, तो इससे आपका इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट आपका सुरक्षित रहता है। तो इस तरीके से आपने जितनी भी जानकारी देखी पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में, ये आपका। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉइजनस अपैरेटस एंड बाइटिंग मैकेनिज्म स्नेक। इसके बाद वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो स्नेक की बाइटिंग मैकेनिज्म होती है वो कैसे होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, पूरा वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।